हेलो फ्रेंड्स एंड दगड़ियों, बड़ों को पलाक छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। आज का वीडियो मैं बच्चों के साथ ही शुरू करूँगी और बच्चों के साथ ही ख़त्म करूँगी। ये दोनों हाथ पकड़ के घूमने में लगे हुए थे, इनकी वॉक चल रही थी। ये है अक्कू और स्वास्तिक। तो ये दोनों भैया बहनी घूमने में लगे हुए थे। उसके बाद बंदर आए तो स्वास्तिक बंदर भगा रहा था। मैंने ना स्वास्तिक को बोला कि बंदर कैसे भगाता है, अभी आप इसको देखना, ये पूरा बंदर भगाने का, पत्थर फेंकने का, पहले से बंदर ही नहीं दिखे थोड़ी देर तक। तो फिर बच्चों के साथ ना मतलब अब कुछ भी कहिए, टाइम कब बीतता है पता ही नहीं चलता है। इनके क्यूट से मोमेंट जो कि मतलब बहुत मैं जब भी घर आती हूँ तो मतलब चारों बहनें हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि जो हम चारों लोग मिल रहे होते हैं, वरना हम 5 में मिलते हैं। फिर इसके एक घास रखी हुई थी जैसे सिसुना ये बोल रहा था। हमारे पहाड़ी में से श्योण कहते हैं, मतलब ये ऐसी घास होती है, बिच्छू घास होती है जो कि लगती है। और यहाँ खेत में दीदी ने सारा बोना वोना कर दिया था। एक्चुअल में जैसे शिशुना कह रहा था ये भी खेत में बोना था, बट मुझे भी पता नहीं था। उसके बाद मैंने इसे बोला मम्मी को लगाने, तो इसने मना कर दिया। आप देख सकते हो सर हिला रहा है और मुझे लगाने के लिए आ रहा था। तो ये और मैं मस्ती करे थे। फिर ये वहाँ से ऊपर आया। फिर मानव और ये मानव की पीठ पे चढ़ के, मानव इसके लिए घोड़ा बना था, जो कि मानव कभी किसी के लिए बनता नहीं है, बट इसको वो बहुत अच्छा मानता है। बट इसमें ये ट्रेजेडी हो रही थी कि इसका जूता बार बार निकल जा रहा था। और यहाँ ये तीनों बहनें बैठ के ये फ़ोन पे मगन है, इनको दीन दुनिया से लेना देना नहीं है। और इन दोनों की अलग सी मस्ती चल रही थी। बट प्रॉब्लम अभी देखना, फिर से इसका जूता निकल जाएगा। तो और बिना जूते लिए ये इसको घोड़े पे चढ़ना भी नहीं था। और इन्होंने मतलब मम्मी का पूरा घर इन्होंने बिगाड़ दिया था। तो अभी ये डांट खाने वाले थे नानी से। उसके बाद दिन में हमारा प्रोसेस शुरू हुआ नींबू बनाने का। पहाड़ी में मतलब जैसे स्पेशली हमारे उधर कुमाऊनियों में नींबू सानना बोलते हैं, नींबू सानन इज़ द वर्ड। एंड इसमें भांग का नमक चढ़ता है। बाहर को लोग बोलते हैं कि भांग खाते नहीं है, मतलब ये नशे वाली भांग नहीं होती है। इसका तो हम लोग नमक भी पीसते हैं, नमक भी खाते हैं, और कोई मतलब ऐसा कुछ उसका रहता नहीं है कि नशा एंड ऑल दैट। इसमें आप मूली भी मिला सकते हो, बहुत से लोग फ्रूट्स भी मिलाते हैं। बट जो ये हम जो बनाते हैं ना, हमारा वो पुराने ज़माने वाला बनता है, हम लोग नहीं डालते, क्योंकि पहले से फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डालता था इसमें। अब लोगों ने तो इसमें पता नहीं क्या क्या सेब वेब वो भी डालने लग जाता है। मुझे वो वैसे नहीं अच्छा लगता। इसमें नॉर्मल नींबू, और अगर डालना है मूली आप डाल सकते हो। तो बहुत लोग थे खाने वाले, तो इसलिए हमने बड़ी परात ली थी। ये जो बड़ी थाली होती है बहुत बड़ी, मतलब इसको पराती कहता है, डोंट नो, पहाड़ी में तो हम लोग पराती बोलते हैं। अब हिंदी का कुछ है तो मुझे नहीं पता। तो सब के लिए इसमें हम लोग कम से कम खाने वाले 10-15 लोग थे। उसके बाद हमने ये सारा बनाना शुरू किया और एक अच्छा खासा टाइम इसमें लग गया था। ये है भांग का पिसा हुआ नमक। और ब्रावो भी हमें यहाँ से देख रहा था, बट उसने खाया नहीं। लेकिन हमारा ये बन के तैयार हो गया था। इसमें हम लोग डालते हैं नींबू, पहले आप पूरा छीलेंगे, फिर भांग का नमक इसमें डालेंगे। भांग का नमक इज़ लाइक जैसे नॉर्मल हरी मिर्च का नमक वगैरह होता है ना, बाकी सारी चीज़ें वही पड़ती है, बस भांग पड़ता है इसमें। और इसके बाद इसमें दही और चीनी डलती है। अब चाहो आप मलाई भी डाल सकते हो, और चाहो तो दही भी डाल सकते हो। हम लोग वैसे दही प्रेफर करते हैं, बट मलाई वाला भी टेस्टी होता है, क्योंकि यहाँ गाय वाय है नहीं, तो इतनी मलाई हम लोग के पास है नहीं, तो इसलिए हम लोग दही प्रेफर करते हैं। और यहाँ से ब्रावो लुक दे रहा था हमें। उसके बाद और बच्चों की अलग से लड़ाई चली थी। मतलब ये ना बहुत अच्छा लगता है, दिन में धूप में बैठ के आराम से हमने चटाई बिछाई थी और आराम से हम लोग लगे पड़े, मज़ा आता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्योंकि उतना पहुँच ही नहीं पाता है, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आता है। चटकारे लेके खाते हैं। हम जब दिल्ली में थे ना, तो हम एक बार वहाँ नींबू ले गए थे। तो दिल्ली में मैंने नॉर्मली, तब मैं स्टार्टिंग ही गई थी दिल्ली में, मैंने पूछ लिया था, तो कह रहे यहाँ भांग नहीं बिकती, भांग का नशा होता है। मैं कहा नहीं, इसका नशा नहीं होता। इसका प्रोसेस मुझे ढंग से नहीं पता, ये भांग कैसे होती है, बट ये जो नशे वाले पेड़ होते हैं उसी से बनती है। उसका शायद बीज इसका सुखाया जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो प्रोसेस मुझे नहीं पता है पूरी। उसके बाद हमारा नींबू बन के हो गया था तैयार। अब बारी थी बांटने की।
तो सबको किसी को थाली में, दीदी तो अपना पत्तल लेके ऑलरेडी बैठ गई थी। ये नींबू के छिलके भी हम लोग पहले से मतलब करते थे। अभी मतलब किसी नींबू का छिक्कल बहुत इजीली निकल जाता है और वो बोल टाइप बन जाता है, मतलब नॉर्मल जैसे दीदी के हाथ में आप देख रहे होगे, खा सकते हो, थोड़े बड़े टाइप होते हैं। बट ये जो दीदी ने हाथ किया आप देख सकते हो। लेकिन मतलब कुछ नींबू के बहुत ही चिपके से रहते हैं तो ये निकल नहीं पाते, टूट जाते हैं। और इसमें अलग अलग वैरायटी आती है। फिर नींबू खा के शाम को तैयारी हो गई थी दीदी लोगों के जाने की, जहाँ पे कि अक्कू को नींद से उठाया था, नींद से उठा के इसे कपड़े वपड़े बनाए थे, तो ये बहुत रो रही थी। फिर ये अपनी दीदी के पास गई और इसकी दीदी इसको थोड़ा चुप कराने की कोशिश कर रही थी। जैसे इसकी दीदी ने बोला ना, अभी देखना पापा आ गए, बोला, ये चुप हो गई। और उसके बाद ये फिर इसको समझ में आया कि पापा नहीं आए हैं, तो ये फिर से रोने लग गई थी। कह रही ये नींद में थी थोड़ी, और बच्चे नींद में ना थोड़ा रोना वोना शुरू कर देते हैं। हेलो गाइस, दीदी लोग अभी जा रहे हैं तो मैं दीदी लोगों को छोड़ने जा रही हूँ। थोड़ा बुरा सा भी लग रहा है एंड बच्चे भी रो रहे हैं, मुझे जुकाम भी हो गया है, सारी चीजें एक जैसी हो रही हैं। ब्रावो भी जा रहा है, देखो ब्रावो भी बोझ हिला रहा है। ब्रावो ब्रावो, ये देखो। तो अभी हम लोग दीदी लोग को छोड़ने जा रहे हैं। एकता तो यहाँ पे तैयार होके खड़ी है। एक बाय बाय बोल दे प्लीज, सब्सक्राइब कर दे। एकता ने बोल दिया है। और एकता कैसा लगा, अब मैं एकता का इंटरव्यू लेती हूँ। एकता कैसा लगा ननिहाल आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कैसे कैसे वो करा, मस्ती याद आएगी ननिहाल की? हाँ। बहुत सारी? हाँ हाँ हाँ। जा रहे हमारे बच्चे फिलहाल। एक और है अक्की डक्की, अक्की डक्की पर रोने में है, अभी उठी हुई है तो शायद पता नहीं आएगी नहीं आएगी। अक्की आजा बेटू, आजा मच्छी के साथ। ये आ गया मेरा अक्कू, यहाँ देख दे अक्कू। ये है हमारी अक्की डक्की, अक्षता नाम है हमारे बाबू का। तो ये भी आज ही जा रही है। सारे बच्चे हाय कह दे अक्कू, हाय कह दे, हाय हाय कह दे, हाय कह दे सबको। अक्कू ने डांस भी नहीं किया, अभी सो के उठी है अक्कू, तो थोड़ा सा मूड में नहीं है। बुरा सा लग रहा है, देखो अभी उसे उठा के जिस तैयार किया गया है, थोड़ी चिढ़ गई है। तो अक्की भी जा रही है आज, छोटू सा बेबी हमारा। और स्वास्थु बहनी जा रही है आज। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी आगे इनको सी ऑफ करने भी जाती हूँ। बोल दे गाइस, हम अब चलते हैं, हम चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं छोड़ने, ठीक है? और आराम से जाना। अक्कू पीछे देख, अक्कू देख दे, बाय बाय अक्कू दीदी। अब सब स्वास्थ्य लोग गए थे, बाकी तो ये सभी जा रहे हैं। बुआ और मैं इनको छोड़ने जा रहे हैं थोड़ी दूर तक। बुआ बैग लटका के जाती हुई, मैक्सी पहनी हुई और अच्छे शॉल को बर्बाद करती हुई। दीदी लोगों के जाने का बुरा लग रहा था, मतलब इनके जाने का बुरा नहीं लग रहा था, बच्चों के जाने का बुरा लग रहा था, क्योंकि घर ना पूरा खाली खाली सा हो जाता है। नहीं, दीदी लोगों के जाने का भी बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरी शादी के मतलब 2 साल बाद हम चारों बहनें इकट्ठे मिली हैं। अदरवाइज़ हम पीसेस में मिलते हैं, एक एक दो दो, क्योंकि सबकी शादी हो चुकी है। तो शादी के बाद बहनों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही रहती है कि मिलना नहीं हो पाता इतना, मतलब, और वो भी सारे मिले ऐसे। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट।